प्रणाम। आपकी बात आपके साथ में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है, हालांकि एक दो दिन पुरानी है और उसी खबर के बारे में हम चर्चा आज करेंगे आपसे। खबर ये है कि टीआरपी से रिलेटेड खबर है कि टीआरपी की रेस पर फिलहाल ब्रेक लगा दिया गया है। सरकार ने न्यूज चैनलों की रेटिंग को 4 हफ्तों के लिए रोकने का फैसला किया है। अब मेरे विचार से यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। देखिए क्या हुआ कि पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि न्यूज चैनलों के बीच टीआरपी की दौड़ इतनी तेज हो गई है कि कई बार खबर से ज्यादा सनसनी दिखाई जाने लगी है। और यही वजह है कि मुझे लगता है कि अगर जरूरत पड़े तो सरकार को इससे भी कड़े कदम उठाने चाहिए ताकि पत्रकारिता की गुणवत्ता और उसकी जिम्मेदारी बनी रहे। आज मैं आपसे दो ऐसी घटनाओं के बारे में बात करना चाहता हूं जहां मुझे लगता है कि मीडिया की भूमिका काफी विवादित रही और कई मामलों में नुकसानदायक भी साबित हुई है और यह बहुत बड़ा नुकसान हुआ है भारत का। देखिए, मीडिया का रोल जो है नुकसानदेह में सबसे बड़ा मायने रखता है, वो है कोरोना काल में। आपने ध्यान दिया होगा इस बात को, और नहीं भी ध्यान दिया होगा तो मैं आपको बता ही देता हूं। 2020 और 2021 का कोरोना काल आया था, आपको याद ही होगा। वो समय बहुत ही कठिन था। लाखों लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया। पूरा देश एक ऐसी स्थिति से गुजर रहा था जिससे पहले किसी ने देखा भी नहीं था। लेकिन उसी समय एक चीज और देखने को मिली। कई न्यूज चैनलों पर लगातार ऐसी खबरें और दृश्य दिखाई जा रहे थे जिनसे लोगों के मन में डर और घबराहट का माहौल बनने लगा। हर समय संक्रमण की खबरें, हर समय मौत की खबरें, हर समय संकट की तस्वीरें। इसका असर यह हुआ कि लोग मानसिक रूप से बहुत ज्यादा डर गए थे। कई लोग अपने घर से बाहर निकलने से भी घबराने लगे। ऐसा लगने लगा था कि जैसे हर जगह केवल भय का वातावरण बन गया। अब यहां एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि मीडिया की जिम्मेदारी क्या होती है। भाई साहब, स्थिति ऐसी बन गई थी कि आज तक वालों ने देखा ना, वो जो कोरोना का ये लोग कैसा डायग्राम बना दिए थे और वो गदा लेके आ रहा था चल के। वो मतलब जैसे कि हम बाहर देखते थे ना, तो ऐसे लग रहा था कि वो गदा लिए हुए कोरोना हमारे तरफ ही आ रहा है। ये डर का माहौल हो गया था। कहीं जब जाते थे तो एक दस्ती नहीं, एक नहीं, दो दो तीन तीन बांध लेते थे। केवल आंख से दिखाई देता था। ये स्थिति हो गई थी। हम लोग वकील हैं तो वकीलों को कोर्ट वोर्ट में जाना पड़ता था, तो ऐसी स्थितियां आई थी कि सांस लेना भी दुभर हो गया था। और ये जानते हैं, ये सब न्यूज वालों की वजह से हुआ। एक और आपको घटना बता रहा हूं। एक मेरा दोस्त था, नाम नहीं बताऊंगा। हुआ क्या कि सब लोग गांव जा रहे थे। वो बोला कि अरे यार अनिल, मैं भी जा रहा हूं गांव। मैंने कहा क्या हुआ भाई? कह रहा अरे भाई, मैंने सुना है कि वो पानी में इतने देर तक रहता है और यार मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, कहीं सरवा कूद के पौवा के रास्ता घुस गया अंदरवा, तब तो मैं ही अकेले कमाने वाला हूं, मैं भी मर जाऊंगा। क्योंकि ये मीडिया वाले बता नहीं रहे थे कि लोहे पे इतना देर तक चपकता है, सड़क पे इतना देर तक रहता है और लकड़ी पे इतना देर तक रहता है। तो ये जो डर का माहौल था इन्हीं लोगों ने बनाया था। तो स्थितियां ये मीडिया की जो कारनामे थे ना, वो है। देखिए, मीडिया की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों को सही जानकारी दें, जागरूक करें और संतुलित खबरें प्रस्तुत करें। लेकिन कई जगह ऐसा महसूस हुआ कि जानकारी से ज्यादा डर का माहौल बनाया जा रहा है। ऑक्सीजन की कमी, अस्पतालों की स्थिति और दवाओं को लेकर भी कई तरह की खबरें लगातार दिखाई जा रही थी। कुछ खबरें सही भी थी, लेकिन कई खबरों ने लोगों के मन में और ज्यादा चिंता और घबराहट पैदा कर दी। जैसे कि क्या हुआ
कि अभी ये लोग ऑक्सीजन की खबरें बता रहे, ऑक्सीजन खत्म, ये हुआ फलाना, वो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जा रहा है, वो ऑक्सीजन के लिए दौड़ रहा था। अब होता क्या था, कोई भी, सबको ऑक्सीजन लग रहा था, बिना ऑक्सीजन के कोई नहीं ये था। लेकिन अब जिस आदमी को ऑक्सीजन लगा था ना, तो वो जब टीवी देखता था तो वो प्रेजेंट टाइम में क्या सिचुएशन थी उसके बारे में वो नहीं सोचता था। अब वो सोचता था कि अरे यार, आधे घंटे बाद अगर ऑक्सीजन मेरा खत्म हो गया तो मैं क्या करूंगा। तो वो घबराहट की वजह से उसकी मौत हो जाती थी। तो ये है मीडिया वाले। ये मीडिया वालों ने कोरोना में आधे से ज्यादा लोगों को तो इनके खबरों ने मार दिया। अब ऐसे समय में मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। लेकिन भाई, इन लोगों ने ना ऐसी बैंड बजाई कि पूछो मत। जिम्मेदारी और संतुलन का नाम ही ये लोग भूल गए। अब ऐसी ऐसी खबरें चला के कोरोना में इन लोगों ने, मैं कह रहा हूं कि पूरी अपनी मटिया पलीत कर दिया। और दुख जानते हैं क्या हुआ, सरकार ने भी इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। तो मेरा मानना है कि सरकार को भी इस तरीके से इनके ऊपर एक्शन लेना ही था। हालांकि अभी तो 4 हफ्तों के लिए ही इन्होंने ये सब इनके ऊपर रोक लगाई, लेकिन इनके ऊपर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। अब दूसरी घटना, युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय तनाव। अब मैं दूसरी घटना की बात करता हूं। हाल के समय में आपने देखा होगा कि भारत पाकिस्तान के बीच तनाव और बाद में ईरान इजराइल जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर कई खबरें लगातार चल रही थी। कई चैनलों पर जिस तरह से इन खबरों को प्रस्तुत किया गया, उनमें कई बार ऐसा लगा कि खबर से ज्यादा नाटकीयता दिखाई जा रही है। कुछ चैनल ऐसे अंदाज में खबरें प्रस्तुत कर रहे हैं जैसे वे स्वयं युद्ध के विशेषज्ञ हों। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे मानो स्टूडियो से ही युद्ध की रणनीति तय हो रही हो। इसके अलावा लंबे लंबे डिबेट शो भी चलाए जाते हैं। इन डिबेट शो में कई बार ऐसे लोगों को बुलाया जाता है जो एक दूसरे पर चिल्लाते रहते हैं। दर्शकों को जानकारी कम और शोर शराबा ज्यादा सुनाई देता है। मीडिया की जिम्मेदारी होती है। अब यहां एक बात साफ करना जरूरी है। मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करता कि हमारे देश में बहुत से पत्रकार ऐसे हैं जो ईमानदारी से और जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं। उनका विश्लेषण संतुलित और तथ्यपूर्ण होता है। लेकिन साथ ही यह भी सच है कि कुछ चैनल और कुछ कार्यक्रम ऐसे हैं जहां खबर से ज्यादा सनसनी और टीआरपी पर जोर दिया जाता है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। लोकतंत्र के 4 स्तंभ बताए जाते हैं: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। ये न्यूज चैनल वाले चौथा स्तंभ होते हैं। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है। इसलिए मीडिया की जिम्मेदारी और भी बड़ी हो जाती है कि आप किस तरीके से न्यूज दिखा रहे हो। मीडिया का काम केवल खबर दिखाना नहीं है, बल्कि सच्चाई, संतुलन और जिम्मेदारी के साथ समाज को सही दिशा देना भी होता है। मीडिया का राजनीतिक झुकाव अगर देखा जाए तो आपको ये सीधे दिख जाएगा कि कौन बीजेपी के फेवर में बोल रहा है, कौन कांग्रेस के फेवर में बोल रहा है। क्या इस तरीके से होना चाहिए? लेकिन हो रहा है, चल रहा है। कुछ चैनल लगातार सरकार के विरोध में ही नजर आते हैं और कुछ चैनल भाई मोदी ही मोदी, मोदी मोदी, मोदी मुमकिन, फलाना ढिमाका चल। क्या इस तरीके से होना चाहिए? क्या एक न्यूज चैनल का काम यही होना चाहिए? मेरा मानना है कि न्यूज चैनल का काम केवल समाचार देना है, चाहे वो खबर सरकार के पक्ष में हो या विपक्ष के पक्ष में हो। मीडिया की जिम्मेदारी है कि यह तथ्यों के आधार पर सही जानकारी जनता तक पहुंचाए। डिबेट शो की सबसे बड़ी समस्या क्या है मैं बता रहा हूं। आजकल कई चैनलों पर ऐसे डिबेट शो होते हैं जहां कुछ लोग हर विषय के विशेषज्ञ बन जाते हैं। कभी वही लोग किसानों के मुद्दे पर विशेषज्ञ बन जाते हैं, कभी वैज्ञानिक बन जाते हैं, कभी डॉक्टर बन जाते हैं और कभी अंतर्राष्ट्रीय युद्ध के बड़े विश्लेषक बनकर बैठ जाते हैं।
इससे बहस का स्तर भी गिरता है, और इस मीडिया वालों ने बहस का स्तर तो गिरा के ही रखा है। और यही वजह है कि दर्शकों को सही जानकारी नहीं मिल पा रही है। अब यूट्यूबरों को लोग देखने लगे हैं, और ये लोग डर का माहौल इतना फैला देते हैं कि पूछो मत। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के बहुत से लोग खाड़ी देशों में काम करते हैं। जब टीवी पर लगातार युद्ध और हमलों की खबरें दिखाई जाती हैं, तो यहां उनके परिवार के लोग बहुत ही चिंतित हो जाते हैं। कई लोग पूरी रात सो भी नहीं पाते हैं। उन्हें डर लगता है कि कहीं उनके परिवार के सदस्य खतरे में न हो। जबकि युद्ध जैसी परिस्थितियों में भी कुछ नियम और सीमाएं होती हैं। इसलिए खबरों को जिम्मेदारी के साथ प्रस्तुत करना बहुत ही जरूरी होता है। लेकिन क्या मीडिया ऐसा कर रही है? नहीं। आज स्थिति यह हो गई कि एक चैनल एक बात कहता है तो दूसरा चैनल कुछ और कहता है, आज तीसरा उससे भी कुछ अलग ही बोल देता है भाई। ऐसे में आम दर्शक के लिए यह समझना मुश्किल हो जाता है कि सही खबर कौन सी है। और यही वजह है कि मीडिया की क्रेडिबिलिटी जो है खत्म होती जा रही है दिन प्रतिदिन। एक समय था जब लोग रेडियो पे समाचार सुनते थे, आकाशवाणी की खबरों पर लोगों को पूरा भरोसा होता था। समाचार जो होते थे बहुत स्पष्ट, संतुलित और विश्वसनीय होते थे। लेकिन आज कई बार ऐसा लगता है कि खबरों से ज्यादा टीआरपी की दौड़ चल रही है। मुझे लगता है कि सरकार द्वारा टीआरपी को लेकर लिया गया यह फैसला एक सकारात्मक शुरुआत हो सकता है। इससे उम्मीद की जा सकती है कि न्यूज चैनल फिर से जिम्मेदार और संतुलित पत्रकारिता की ओर लौटेंगे। और अब पता नहीं ये लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, लेकिन मुझे ज्यादा जो वो समय की जो खबरें थी वही सबसे बेहतर मुझे लगती। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, आप फलाना से समाचार सुनिए। टीवी भी देखते थे तो वो जो नेशनल न्यूज चैनल था, मतलब आधा घंटा भी सुन लेते थे तो पूरे देश की सारी खबरें हमें मिल जाती थी। लेकिन आज की स्थिति बड़ी भयानक हो गई है। तो मेरा मानना है कि जो सरकार ने ये कदम उठाया ना, बहुत बढ़िया उठाया। और इन लोगों के ऊपर ना, मतलब और कुछ हो सके तो और कुछ ला देना चाहिए, क्योंकि ये बड़े बदमाश टाइप के हो गए हैं। आपको मेरा विश्लेषण कैसा लगा है मीडिया के ऊपर लेकर के, आप मुझे जरूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।